नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने इंदिरा गांधी आवास योजनाओं की सरकारी राशि गबन करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इंदिरा गांधी आवास योजनाओं में सरकारी राशि गबन करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। गिरिडीह के धनवार प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ मोहनलाल मरांडी समेत अन्य के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश दिया है। इनके खिलाफ अनियमितता एवं सरकारी राशि गबन करने के आरोप हैं। प्रेमी जोड़े को पेड़ में बांधकर ग्रामीणों ने पीटा, प्रेमिका की मौत, प्रेमी गंभीर रूप से घायल, 7 आरोपी गिरफ्तार। चतरा सदर थाना क्षेत्र की बरेनी पंचायत के मसूरी यात्री गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई कर दी। इसमें प्रेमिका की मौत हो गई। मारपीट में प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चांडिल में झारखंड बंद रहा असरदार, पारंपरिक औजार के साथ सड़क पर उतरे संथाली, NH-33 किया जाम। झारखंड बंद सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में असरदार रहा। टाटा रांची मुख्य मार्ग संख्या NH-33 चांडिल गोल चक्कर में छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं बंद समर्थकों ने NH-33 पर टायर जलाकर विरोध किया। बंद समर्थकों ने कहा कि ओलचिकी भाषा को लेकर झारखंड सरकार से हमारी मांगे हैं कि झारखंड प्रदेश में संथाली भाषा का ओलचिकी लिपि में पुस्तकें का मुद्रण और पठन पाठन शुरू हो, संथाली शिक्षकों की बहाली हो, संथाली भाषा को प्रथम राज्य भाषा दर्जा देना होगा, अलग से संथाली एकेडमी का गठन करना होगा, जैसे मांगे शामिल है। छवि रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 10 जुलाई को अगली सुनवाई। सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर सोमवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि तय की है। इस मामले में ईडी ने छवि रंजन सहित अन्य के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। शपथ लेने के बाद मंत्री बेबी देवी ने कहा, आप थे आप ही रहेंगे, बस मेरी छवि और काया होगी। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का ट्विटर हैंडल अब उनकी पत्नी बेबी देवी संचालित कर रही है। ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर बेबी देवी जगन्नाथ महतो कर दिया गया है। सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बेबी देवी ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की तस्वीर को नमन करते हुए अपनी पहली फोटो पोस्ट की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि आप ही थे और आप ही रहेंगे, बस मेरी छवि और काया होंगी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के रूप में तस्वीर पोस्ट की है। लिखी कि जन आकांक्षा और अभिभावकों के आशीर्वाद से स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू को हर क्षण तत्पर रहने की शक्ति दी थी। हमारे लिए झामुमो परिवार और संगठन विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव सहायक रहा है। जगन्नाथ बाबू से मिले संस्कार और दायित्व को सभी मानकों और कसौटियों पर खरा रखूंगी, यह मेरा वचन है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बने झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। दीपक प्रकाश की जगह सौंपी गई कमान। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर चल रही बातचीत के बाद नामों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड भाजपा की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दी गई है। झारखंड बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। जारी चिट्ठी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के घोषणा संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के साथ करेंगे 6 जुलाई को बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 6 जुलाई को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक दिन के 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त सहित कई विभागों के सचिव व सभी प्रमंडल के आयुक्त शामिल होंगे। यह बैठक लंबे समय से नहीं हुई थी। पिछली बार भी बैठक की तिथि रखी गई थी, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा था। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत है। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सभी मोदी चोर कहने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने निचली अदालत
में याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने को कहा। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से अंतरिम राहत की मांग की, जिस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। देवघर सड़क हादसे में मौत मामले में 150 पर प्राथमिकी दर्ज, 4 लोग गिरफ्तार। मोहनपुर थाना क्षेत्र में देवघर दुमका मुख्य पथ पर 12 कोला गांव के पास स्कॉर्पियो से कुचलकर बाइक सवार 2 लोगों की मौत के बाद बगवाल व सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में मोहनपुर बीडीओ डॉक्टर विवेक किशोर व थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप के आवेदन पर थाना क्षेत्र के मोरने गांव निवासी 2 दर्जन नामजद व 150 अज्ञात लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने व पुलिस के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद करीब 150 से अधिक संख्या में उपद्रवी आए और पुलिस के साथ मारपीट और पथराव किए। साथ ही पुलिस कस्टडी से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ले जाकर तोड़फोड़ की गई। साथ ही पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों को चोट आई है। घटना के दौरान सभी उपद्रवियों का वीडियो बनाया गया, जिससे उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को देंगे झारखंड को 206 नई एम्बुलेंस, कई सुविधाओं से होगी लैस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी नई योजनाओं का शुभारंभ और कई मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही राज्य को 206 नई एम्बुलेंस की सौगात देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नामकुम स्थित परिसर में मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन नई एम्बुलेंस की खरीद करीब साल भर पहले हो चुकी थी। तब से अब तक ये स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में खड़ी थी। इन नई एम्बुलेंस का उपयोग जल्द शुरू करने की मांग बजट सत्र के दौरान विधानसभा में उठाई गई थी। इस नई एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम तो है ही, पहली बार नियोटेनल एम्बुलेंस भी स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है। रांची सहित सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल की जाने वाले इन एम्बुलेंस में आपातकालीन उपकरणों के साथ दक्ष पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात होंगे। पूर्वी सिंहभूम के उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिले के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिले के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली मेरिट लिस्ट के बाद तीनों उत्कृष्ट विद्यालयों में कुल 120 सीटें खाली रह गई थी। इन सीटों पर दाखिले के लिए सोमवार को नई लिस्ट प्रकाशित की गई है। दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को 7 दिनों के भीतर दाखिला लेने का निर्देश दिया गया है। संबंधित सूची www.jamshedpur.nic.in पर देख सकते हैं। ज्ञात हो कि पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों की कक्षाएं गत 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इन दिनों सभी छात्र छात्राओं का तिलक और फूल के साथ स्वागत हुआ। समारोह में बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। अभिभावकों और शिक्षकों की मौजूदगी में ही उत्कृष्ट विद्यालय का पूरा कंसेप्ट व स्वरूप सभी को विस्तार से समझा दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया न्यूक्लियस मॉल जमीन मामले में ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यूक्लियस मॉल के निर्माण में सरकारी जमीन का उपयोग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस अनंत सेन की खंडपीठ ने प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय को मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने ईडी से जानना चाहा कि जमीन मामले में जांच हो रही है या नहीं, यदि जांच की जा रही है तो क्या निष्कर्ष निकला है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि न्यूक्लियस मॉल का निर्माण गलत तरीके से किया गया है। सरकारी अस्पताल में प्रबंधन मुहैया कराता है दवा, फिर भी एमआर की रिम्स में लगी रहती है भीड़। रिम्स प्रबंधन अपने ओपीडी में परामर्श लेने वाले और वार्ड में भर्ती मरीजों को अधिकांश दवाएं सरकारी खर्च पर मुहैया कराता है। हर महीने करोड़ों रुपए की दवाएं खरीदी जाती है, फिर भी दवा कंपनियों के प्रतिनिधि यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुबह से लेकर शाम तक रिम्स में जमे रहते हैं। आलम यह है कि विभिन्न दवा कंपनियों के एमआर अपनी दवाओं का प्रचार प्रसार न सिर्फ ओपीडी स्थित डॉक्टर केबिन में बल्कि वार्ड में भर्ती मरीजों के बेड तक कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टर एमआर की मनमानी से परेशान हैं। रिम्स प्रबंधन ने एमआर के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। रिम्स के ओपीडी और वार्ड में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए हर जगह होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन ये जवान भी केवल मरीजों और उनके परिजनों को ही रोकते टोकते हैं, जबकि एमआर बेरोक टोक सीधे ओपीडी में डॉक्टर के केबिन तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, वे डॉक्टर की गाड़ी तक पहुंचकर सेटिंग में जुड़े रहते हैं। दिनेश गोप ने कबूला लेवी के पैसे कंपनियों में किया निवेश।
ईडी ने खंगाला पूरा नेटवर्क। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी ने दिन भर पीएमएलए सुप्रीमो दिनेश गोप से पूछताछ की। पीएमएलए के तहत दर्ज बयान में दिनेश गोप ने स्वीकार किया कि सहयोगियों के जरिए पैसे निवेश किए थे। उसने लेवी की राशि का निवेश अपनी दोनों पत्नियों व सहयोगियों के जरिए किया। दिनेश गोप ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि सुमंत कुमार के डायरेक्टरशिप में बनी कंपनी में भी उसने निवेश किया। वहीं नोटबंदी के दौरान पुराने नोट को बैंक में जमा कराने के लिए बेड़ों में पेट्रोल पंप मालिक के इस्तेमाल की बात भी स्वीकारी है। झारखंड के इन 6 जिलों में होगी भारी बारिश, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में धीमा पड़ा मानसून फिर सक्रिय हो रहा। मौसम विभाग रांची केंद्र ने ताजा पूर्वानुमान में प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि संथाल परगना के 6 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश होगी। पूर्वानुमान के मुताबिक संथाल परगना के देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ में मूसलाधार बारिश होगी। गौरतलब है कि राज्य में मानसून पड़ने के दौरान भी इन जिलों में खूब बारिश हुई थी। पिछले साल यही जिले बारिश से अछूते रह गए थे। चेसायार होम रोड की जमीन मामले में ईडी ने 2 और को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में जालसाजी कर चेसायार होम रोड स्थित जमीन की खरीद बिक्री के मामले में राजेश राय और भरत प्रसाद से पूछताछ के बाद सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी आगे की पूछताछ के लिए इन अभियुक्तों को रिमांड पर ले सकता है। इस तरह इस मामले में अब तक कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना के कब्जे वाली जमीन की जाँच और गिरफ्तारी के बाद चेसायार होम रोड स्थित जमीन की खरीद बिक्री के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चेसायार होम रोड की यह जमीन विष्णु अग्रवाल ने खरीदी है। फोरेंसिक लैब द्वारा की गई जांच में दस्तावेजों में जालसाजी कर इस जमीन की खरीद बिक्री की पुष्टि की जा चुकी है। ईडी ने इस जमीन के फर्जी मालिक के पोते राजेश राय और उसके पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले भरत प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।